बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 2.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 10 शुरू करने लगे हैं। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो मेरे लेक्चर्स हैं उनके नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सकें और आप उनसे भरपूर इस्तेफादा कर सकें। क्वेश्चन 10 का पार्ट 1 हम देखते हैं। हमें कहा गया डिफरेंशिएट cos इनवर्स x ओवर a विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये जो cos इनवर्स x ओवर a है इसको सबसे पहले तो हम y का नाम दे देंगे। वो हमने लिख दिया कि लेट y इक्वल टू cos इनवर्स x ओवर a। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये लेफ्ट साइड बन गई dy बाय dx, राइट साइड पर डेरिवेटिव का ऑपरेटर आ गया और जो फंक्शन था वो आ गया। अब cos इनवर्स x है समझे यहाँ पर। तो cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ पर ये cos इनवर्स ये x वाला काम कर रहा है इसको। तो -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देख लें -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वो हमने लिखा। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक इस जगह क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। तो यहाँ पर x ओवर a है। अगर स्टैंडर्ड के मुताबिक रकम ना हो, आपको मैंने बताया था कि इंटरनल फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास क्या होता है? x। अगर वो x नहीं है, x के अलावा कुछ और है तो उसका डेरिवेटिव हमें लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर x ओवर a है तो उसका डेरिवेटिव हमने लिखा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, ये x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर हो जाएगा, वही लिखा, बाकी सेम आ गया। यहाँ पर a ये वाला कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में मौजूद है, इसको 1 ओवर a लिख सकते हैं आप। और ये डेरिवेटिव से पहले आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए डेरिवेटिव से पहले आ गया। बाकी क्या बच गया? x, उसका डेरिवेटिव हो गया। अब इसका आपने एलसीएम ले लिया तो ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर हो गया, बाकी रकम सेम आ गई। और यहाँ पर इस x का डेरिवेटिव 1 हो गया। तो ये अब हमारा डेरिवेटिव वाला काम यहाँ तक मुकम्मल हो गया है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आइए अब हम सिंप्लीफिकेशन वाला काम करते हैं। तो ये रकम हमारे पास है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो ये जो स्क्वायर रूट है इस ऊपर वाली रकम को अलग कर लेंगे, इस ए स्क्वायर का अलग, यानी कि इसका स्क्वायर रूट अलग कर लिया हमने, ये आ गया। और इस ए स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट अलग करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। और ये 1 ओवर ए सेम आ गया। अब ये डिनोमिनेटर में मौजूद है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये रेसिप्रोकल हो गया। अब ये वाला ए जो है ए से कैंसिल हो गया, बाकी जो रकम बच गई है वो आंसर है। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन 10 था उसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम पार्ट 2 देखते हैं। हमें कहा गया है डिफरेंशिएट करें cot इनवर्स x ओवर a विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले वही cot इनवर्स x ओवर a को y का नाम दे देंगे हम, y के इक्वल ले लिया। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड बन जाएगी dy बाय dx, राइट साइड पर डेरिवेटिव का ऑपरेटर आ गया और जो गिवन फंक्शन था वो आ गया। अब cot इनवर्स x है, ये फार्मूले के मुताबिक देखें तो क्या है? cot इनवर्स x। तो cot इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला है जो हमें याद होता है तो हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये इंटरनल फंक्शन है, स्टैंडर्ड में यहाँ x होता है, यहाँ x इस वक्त नहीं है इसलिए इसका डेरिवेटिव हमें लिखना पड़ेगा। x हो तो डेरिवेटिव नहीं लिखते, और ना लिखने की रीजन क्या है कि अगर यहाँ पर x का डेरिवेटिव हम लिखें तो वो 1 होगा, और 1 अगर इससे मल्टीप्लाई भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 1 के अलावा अगर कोई नंबर है वो हमें लिखना पड़ता है, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव लिखेंगे हम। अब ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -1 सेम आ गया, ये एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर हो गया। उसके बाद ये वाला कांस्टेंट है a, डिनोमिनेटर में मौजूद है, बाहर आ जाएगा कांस्टेंट डेरिवेटिव से, 1 ओवर a हो गया। और बाकी क्या बचेगा? डेरिवेटिव ऑफ x। अब इसका आप एलसीएम ले लेंगे, इसका आपने एलसीएम लिया तो क्या बन जाएगा? a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। और ये वाला 1 ओवर a आ गया, इस x का डेरिवेटिव 1 हो गया। तो यहां तक हमने जो डेरिवेटिव लेने का अमल था वो मुकम्मल कर लिया। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब हम सिंप्लीफिकेशन वाला काम करते हैं। ये रकम है, अब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये कह लें तो ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये वाला a स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -a स्क्वायर हो जाएगा।
और ये 1/a 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/a आ जाएगा। अब इस a से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बच गया हमारे पास -a/a² प्लस x² है। तो ये पार्ट 2 जो था हमारा वो कंप्लीट हो गया। आइए अब हम क्वेश्चन 10 का पार्ट 3 देखते हैं। इस पार्ट में हमें कहा गया है डिफरेंशिएट करें 1/a इंटू साइन इनवर्स a/x। विद रिस्पेक्ट टू x हमने डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले इसको हम y का नाम दे देंगे, y के इक्वल ले लिया। अब हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड क्या बन गया dy/dx, और यहाँ पर डेरिवेटिव का ऑपरेटर आ गया। अब ये 1/a कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव से पहले आ जाता है, तो 1/a हमने डेरिवेटिव से पहले लिख दिया और बाकी जो रकम है उसका डेरिवेटिव हो गया। अब ये साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव है यहाँ पर, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 - x² अंडर रूट। तो यहाँ पर हमने वही लिखा 1/1 - x², और ये अंडर रूट 7 आ गया। अब ये वाली जो रकम है यहाँ पर स्टैंडर्ड के मुताबिक क्या होना चाहिए x हो तो डेरिवेटिव नहीं लिखते ये वाला, अगर नॉट x हो तो फिर हम डेरिवेटिव लिखते हैं, इसलिए हमें a/x का डेरिवेटिव यहाँ लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या बन जाएगा 1 ऊपर वाला आ गया, ये नीचे वाला 1 आ गया, फिर माइनस ये a² हो गया, और यहाँ पर ये वाला a कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव से पहले आ जाएगा, बाकी रकम क्या बन गई 1/x, उसका डेरिवेटिव हो गया। अब ये वाला जो a है इस a के साथ कैंसिल हो जाएगा, और बाकी जो है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, और इस जगह पर जो डेरिवेटिव है वो हम मालूम भी करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या करेंगे x की पावर -1 बना लेंगे, ताकि हम यहाँ पर पावर रूल लगा सकें। तो हम बाकी काम करते हैं, ये वाली रकम 1 आ गया, यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो x² - a² x² आ जाएगा। इसको आप x की पावर -1 लिख सकते हैं, वो हमने लिख लिया। अब इस जगह पर x² - a² का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा, और इस x² का जब आप स्क्वायर रूट अलग करेंगे तो ये x बन जाएगा। यहाँ पर डेरिवेटिव का पावर रूल लगाएंगे, आपको पता है x की पावर n हो तो n पहले आता है और पावर में से 1 माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर ये पावर है पहले आ गई फंक्शन से, और पावर में से 1 माइनस हो गई, पावर है फिर -1 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली रकम उलट कर x ऊपर आ जाएगा, इस माइनस की वजह से -x हो गया, नीचे वाली रकम सेम आ गई। अब यहाँ पर x की पावर -2 बन गई है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले आएंगे तो 1/x² हो जाएगा। अब इस x के साथ एक x कैंसिल हो जाएगा, और ये जो बाकी रकम बच गई है ये हमारा आंसर है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन जो 10 था उसका पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया। आइए अब हम क्वेश्चन 10 का पार्ट 4 देखते हैं। हमें कहा गया डिफरेंशिएट करें साइन इनवर्स ऑफ 1 - x² अंडर रूट। तो सबसे पहले तो इसको हमने वही y का नाम देना है, इसको हमने y के बराबर लिखा। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड बन जाएगी dy/dx, राइट साइड पर डेरिवेटिव का ऑपरेटर आ गया और फंक्शन आ गया। अब साइन इनवर्स x उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 - x² अंडर रूट, तो ये साइन इनवर्स ये x है, तो 1/1 - x²। अब यहाँ पर नॉट x है, इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, स्क्वायर रूट है उसको हम पावर की शक्ल में लिखते हैं जब हमने डेरिवेटिव मालूम करना हो। तो अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई किया, ये सेम आ गया, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 - x² बच गया। यहाँ पर पावर रूल अप्लाई होगा, पावर रूल में क्या होता है फंक्शन की पावर फंक्शन से पहले आ जाती है, पावर में से 1 माइनस हो जाता है, और फिर ये जो इंटरनल फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव हो जाता है। यहाँ पर भी वही काम किया हमने, पावर फंक्शन से पहले आ गई, पावर में से 1 माइनस हो गया, फिर इस इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। अब इस माइनस को अंदर शिफ्ट करेंगे तो ये -1 हो जाएगा प्लस x² हो जाएगा, और ये 1 फिर 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 1/2 सेम आ गया। यहाँ पर जब आप एलसीएम लेंगे 1/2 - 1 -1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने डेरिवेटिव को मुकम्मल कर लिया, यानी कि फाइंड कर लिया है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 1/x² का स्क्वायर रूट बच गया हमारे पास, ये वाला 1/2 सेम आ गया, इस पावर को नेगेटिव है पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले आए,
और ये माइनस 2x आ गया। अब ये x स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट की वजह से x हो जाएगा, तो 1/x आ गया हमारे पास। और बाकी रकम ये 1/2 आ गई, इसके 1/2 पावर को हम स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, वो लिख दिया, और ये वाला माइनस 2x आ गया। अब ये वाला x इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसी तरीके ये वाला 2 भी इसके साथ कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर इस माइनस की वजह से ऊपर -1 आ गया, और नीचे क्या बच गया 1 - x स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास जो पार्ट था 4 वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन 10 का पार्ट 5 देखते हैं। हमें कहा गया डिफरेंशिएट सेकंड इनवर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हमने डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले इसे हम y का नाम दे देंगे, वो हमने y लिख दिया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy/dx बन गया, राइट साइड पर डेरिवेटिव का ऑपरेटर आ गया और फंक्शन आ गया। ये हमारे पास सेकंड इनवर्स x है। तो सेकंड इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है 1/x इनटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर 1 ये x हो गया, x स्क्वायर माइनस 1 हो गया फार्मूला के मुताबिक। और फिर अब यहाँ पर नॉट x है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लिखेंगे, वो हमने लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये चीज सेम आ गई, ये स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 का अलग हो गया, x स्क्वायर माइनस 1 का अलग हो गया। यहाँ पर हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से डिवाइड हो रहा है। तो क्वेश्चन रूल के मुताबिक क्या होता है, ये फार्मूला है f/g फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन g सेम आ गया, फर्स्ट फंक्शन f का डेरिवेटिव हो गया, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन f सेम आ गया, सेकंड फंक्शन g का डेरिवेटिव हो गया, और डिनोमिनेटर में जो सेकंड फंक्शन है उसका स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर यही काम हमने किया, सेकंड फंक्शन x स्क्वायर माइनस 1 सेम, फर्स्ट फंक्शन x स्क्वायर प्लस 1 उसका डेरिवेटिव, फिर माइनस लगाया, फर्स्ट फंक्शन x स्क्वायर प्लस 1 सेम आ गया, और सेकंड फंक्शन x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव हो गया, और नीचे जो सेकंड फंक्शन x स्क्वायर माइनस 1 उसका स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन रूल अप्लाई कर लिया। अब इसको मजीद हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये वाली रकम सेम आ गई, इधर हमने एलसीएम ले लिया इस जगह पर, एलसीएम के बाद ये चीज हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1 सेम आ गया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो ये टोटल डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 2x, वो हमने लिख दिया। ये x स्क्वायर प्लस 1 सेम आ गया, और यहाँ पर डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, वो लिख दिया, और ये डिनोमिनेटर वाली टर्म सेम आ गई। अब ये चीज फिर सेम आ गई है, यहाँ पर ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यही हमने लिखा, ये a है प्लस b, उसके बाद ये a माइनस b, तो माइनस की वजह से माइनस x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। और साथ क्या किया हमने, इस ऊपर वाली रकम का जो स्क्वायर रूट है वो अलग कर लिया, इस नीचे वाली रकम का स्क्वायर रूट अलग किया, तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर क्या बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से हमने 2x कॉमन ले लिया, बाकी बच गया x स्क्वायर माइनस 1, और ये माइनस x स्क्वायर माइनस 1, और ये नीचे वाली रकम सेम आ गई। अब ये x स्क्वायर प्लस 1 आ गया, ये x स्क्वायर माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। अब ये 1 इस 1 से कैंसिल हो गया, 2x स्क्वायर बच गया, वो हमने लिखा। अब यहाँ पर ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 + 1 2 हो गया, वो लिख लिया। यहाँ पर ये 2x आ गया, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो -2 बच गया हमारे पास, और नीचे ही क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। अब ये x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर जो यहाँ से इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और बाकी जो सिंप्लीफिकेशन है वो हम देखते हैं मजीद क्या कर सकते हैं। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 1/x स्क्वायर प्लस 1 आ गया, ये बनेगा 4x स्क्वायर, स्क्वायर रूट की वजह से क्या हो जाएगा 2x, ये मल्टीप्लाई होकर -4x हो गया, वो लिख लिया हमने। अब इस x के साथ ये x कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 कैंसिल होगा, 2 बच जाएगा, हमारे पास क्या हो गया -2/x स्क्वायर प्लस 1। इस तरीके से ये जो पार्ट 5 था हमारा वो कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट 6 देखते हैं।
हमें कहा गया है कि डिफरेंशिएट करें कॉट इनवर्स ऑफ 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले तो हमने y का नाम दे दिया गिवन फंक्शन को। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड बन जाएगी dy बाय dx, राइट साइड पर आ जाएगा डेरिवेटिव का ऑपरेटर और गिवन फंक्शन। अब यहाँ पर है कॉट इनवर्स, ये x है समझे, तो कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वही हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक यहाँ पर सिंपल एक्स होता है, अब ये एक्स नहीं है इसलिए इसका हमें डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, तो हमने लिख दिया। अब इसको माइनस 1 सेम आ गया, 1 प्लस सेम आ गया, अब 2x का स्क्वायर अलग कर लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अलग कर लिया। अब यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ हमने क्वोशिएंट रूल लगाना है। तो क्वोशिएंट रूल का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन f है, सेकंड फंक्शन g है। सेकंड फंक्शन g सेम आ गया, फर्स्ट फंक्शन f का डेरिवेटिव हो गया। उसके बाद माइनस लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन f सेम आ गया, सेकंड फंक्शन g का डेरिवेटिव हो गया और नीचे जो है सेकंड फंक्शन का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर भी यही काम करेंगे हम, सेकंड फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेम, फर्स्ट फंक्शन 2x उसका डेरिवेटिव, फिर माइनस के बाद फर्स्ट फंक्शन 2x सेम आ गया, सेकंड फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया और नीचे सेकंड फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमने क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर लिया। अब इसको मजीद हम सॉल्व करते हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका हम लेंगे एलसीएम, तो ये 1 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया, ये चीज डिनोमिनेटर में आ गई। अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेम हो गया, 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस 2x आ गया और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस 2x, क्योंकि 1 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और नीचे ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी रकम को हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस 1 आ गया, ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab वो लिखा हमने, प्लस का 4x स्क्वायर आ गया, ये वाला 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 2 माइनस 2x स्क्वायर हो गया और ये माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर ये वही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये माइनस का 2x स्क्वायर है, ये प्लस का 4x स्क्वायर है, तो क्या बच जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर। यहाँ पर ये वाला 2 आ गया, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर क्या बच गया 2x स्क्वायर। अब ये जो नीचे वाली रकम है, इस पूरी रकम का हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर वो लिखा और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। अब ये वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस 1 2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 आ जाएगा, नीचे बच जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से ये जो पार्ट 6 था हमारा वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन 10 का पार्ट 7 देखते हैं। हमें कहा गया डिफरेंशिएट करें cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले इसको हम y का नाम दे देंगे, y के बराबर ले लिया हमने। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड बन जाएगी dy बाय dx, राइट साइड पर डेरिवेटिव का ऑपरेटर आ गया और गिवन फंक्शन आ गया। अब ये cos इनवर्स x है हमारे पास, तो cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो यही हमने किया, माइनस 1 ओवर 1 माइनस ये x का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में x है और इस जगह अगर x का डेरिवेटिव हम लिखें तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 1 अगर हम ना भी लिखें तो मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 1 के अलावा कोई रकम बनेगी इसलिए उसका डेरिवेटिव हमें लिखना पड़ेगा, वो हमने लिख लिया। अब इस जगह हमने डेरिवेटिव लेना है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड क्वोशिएंट है, इसका मतलब है क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा, f ओवर g ये हमारे पास फंक्शन हो गया। अब सेकंड फंक्शन g सेम आ गया, फर्स्ट फंक्शन f का डेरिवेटिव, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन f सेम, सेकंड फंक्शन g का डेरिवेटिव और नीचे g का स्क्वायर हो गया। यही काम हम यहाँ पर करेंगे। फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, सेकंड फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेकंड फंक्शन सेम आ गया, फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया, फिर माइनस
फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेम आ गया और सेकंड फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया और नीचे डिनोमिनेटर में सेकंड फंक्शन का स्क्वायर आ गया। तो ये हमने क्वेश्चन रूल अप्लाई कर लिया। हम यहाँ पर वो एलसीएम लेंगे, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये माइनस के बाद ये रकम आ गई, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ गया, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम आ गया। यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे, 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये हो जाएगा माइनस 2x। उसके बाद ये माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये 2x आ गया और ये डिनोमिनेटर वाली रकम सेम आ गई। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट ऊपर वाली रकम का अलग कर दिया, नीचे वाली रकम का अलग कर दिया और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो उसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी, a माइनस बी। यहाँ से 2x कॉमन ले सकते हैं, वो कॉमन लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इस माइनस की वजह से ये माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और ये माइनस की वजह से माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, नीचे वाली रकम सेम आ गई, ये वाला माइनस 1 आ गया। अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस 1 2 हो गया। अब यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, ये अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से 2x सेम आ गया, माइनस 1, ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल, माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 हो गया, तो नीचे वाली रकम सेम आ गई। उसके बाद ये वाली रकम ऊपर आ जाएगी, माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो गई और ये हो गया 4x स्क्वायर, स्क्वायर रूट की वजह से क्या हो गया 2x, ये वाली रकम सेम आ गई। अब ये वाला 2x जो है इस 2x से कैंसिल हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर एक कैंसिल हो गया, माइनस 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा, नीचे बढ़ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से ये जो पार्ट 7 है हमारा वो कंप्लीट हो गया। आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं, इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।